किसको सपोर्ट करते हैं, चंद्रशेखर और मायावती? क्या एक्सपीरियंस वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी होती है या यंग जोशीली वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी होती है? One, two, three, four. मोबाइल तो मेरा बेटा, फ्री फायर लगा दूं? पबजी खेलना है? छोटी सी स्टोरी है, एक सुनो। एक सेकंड, क्या? एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ मैं। हाँ। एक हॉस्टल में 4 छात्र रहा करते थे। अच्छा। उनमें से एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। हाँ। एक दिन छात्रों की इच्छा हुई कि खीर बनाई जाए। सभी ने मिलकर जरूरी सामान का इंतजाम किया। दूध, चीनी, चावल, खीर बनाई गई। इंसाफ का तकाजा यह था कि चारों में खीर बराबर बराबर बांट दी जाती, परंतु ब्राह्मण छात्र थोड़ा ज्यादा होशियार था। उसने कहा कि खीर बराबर बराबर नहीं मिलेगी, रात को सब सो जाओ। जो सबसे अच्छा सपना देखेगा सुबह खीर वही खाएगा। रात में सब सो गए। सुबह ब्राह्मण छात्र बोला, मेरे सपने में राम सीता आए, बोले तू सुबह खीर खा लेना। क्षत्रिय बोलता है, मेरे सपने में राम सीता और लक्ष्मण आए, बोले तू सबसे अच्छा है तो सुबह तू ही खीर खा लेना। वैसे छात्र बोला, मेरे सपने में राम सीता लक्ष्मण के साथ हनुमान भी आए गदा लेकर, बोले कि तू सुबह खीर खा लेना। अब सभी साथी शूद्र से पूछने लगे, बता तूने क्या सपना देखा, बता क्यों, बताया क्यों नहीं, बता बता क्या देखा तूने। तब उसने कहा, मेरे सपने में बाबा साहब अम्बेडकर रात 2 बजे आए। अच्छा। और कहने लगे, सदियों से सोता आ रहा है गधे, अब कितना सोएगा, अभी उठ और खीर खा ले। तो मैंने रात के 2 बजे ही खीर खा ली। अच्छा। जो बाबा साहब को पड़ेगा उसका कभी भी शोषण नहीं हो सकता। किसने भेजी है? मेरी फ्रेंड ने भेजी है। देखा, लग गया पबजी तेरा? ठंड बहुत पड़ रही है, जीवित रहने के लिए अपनी पत्नी से बातें करते रहिए। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा जरूर कुछ बोलेगी कि आपके तन बदन में आग लग जाएगी। तो ठंड से बचे रहेंगे। तभी तुम्हें ठंड नहीं लगती। हाँ, कहाँ? ये आ गई हमारी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की। बढ़िया, आपको आम आदमी पार्टी कैसी लगती है? Fine. क्या हो गया? घूमने चलना है तुमको? घूमने चलना है? सुसु आई? Your work's really amazing and inspiring. Thank you, thank you. ये ब्रुजो का दोस्त है। हुआ था लगे कभी मिले नहीं। तो ये एक छोटे सब्सक्राइबर मिले। कितने साल के हो? मैं 12 years old का हूँ। 12 years old के हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपका देखा तथागत ब्लॉग में। मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग देखता हूँ इस तरह। अच्छा अच्छा। तो आपके ब्लॉग देखे तो मेरे को पसंद है आपके ब्लॉग। आयना भी आया, अयान भी आया, बर्थडे सेलिब्रेट किया आपने। अच्छा। मैंने सारी आपकी फुल वीडियो देखी है। बढ़िया बढ़िया, किसी को बताना नहीं। हाँ। मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है? हाँ। चल ठीक है, बाय। फेमस हो आप इस वजह से, तभी मुंह बांध के। कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं भी सौरभ जोशी जैसे ब्लॉग बनाने लग जाऊँ, पूरी इंडिया में उसकी जैसे फेमस हो सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि मैं यहाँ फेमस होने नहीं आया, मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ इन इक्वालिटी के ऊपर। और मायावती जी की जो बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की जो कहानी है ना, अब थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आ रही है। तो अभी बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं उनका जवाब देते हैं। ऊपर आने का ज़्यादा मन नहीं करता, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ आते ही ना थोड़ा प्रोफेशनल सा फीलिंग आ जाती है ना। इज देयर डिफरेंस बिटवीन बुद्धिस्ट, हिंदू, दलित इन आवर सोसाइटी? प्लीज रिप्लाई। आपको याद है मैंने बहुत सारी एक स्टोरी सुनाई थी, जो नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल को विजिट करना चाहते थे। ये 1956 की बात है। उस समय वहां पर है ना, उस टेम्पल में कोई भी हिंदू जा सकता था, बुद्धिस्ट जा सकता था, सिख जा सकता था, लेकिन कोई दलित नहीं जा सकता था, कोई क्रिश्चियन नहीं जा सकता था, या कोई मुस्लिम नहीं जा सकता था। आर्टिकल हमने वो स्टोरी सुनाई थी और यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर वाज इक्वली डिटरमाइंड टू एंटर द पशुपति premises. It was said that he was no longer चमार। अब यहाँ पर देखिए उनकी कास्ट जो है वो चमार लिखा हुआ है, बट वो महार थे। बिकॉज ही हैज टेकन अप द बुद्धिज्म रिलीजन बाय द अपडाउनिंग हिंदुज्म, ही वॉज फ्री फ्रॉम द चेन ऑफ कास्टिज्म एंड बुद्धिज्म।
were free to enter पशुपति, बट यहाँ पर लोग बोलते हैं कि once a chamar, that once a chamar is always a chamar। और इसी तरह से बहुत साहब भी बोलते थे कि भारत का जो कास्ट सिस्टम है ना, वो उस तरह की फ्लोर्स हैं जहाँ पे जो जिस फ्लोर पे है वो जिंदगी भर उसी फ्लोर पे रहेगा मरते दम तक, और उस फ्लोर से नीचे या ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है। वुड चंद्रशेखर आजाद विन गोरखपुर बिकॉज आई एम फ्रॉम गोरखपुर। देखिए सच बताऊँ ना तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन गोरखपुर की जो जनरल सीट से उन्हें लड़ने का फैसला लिया एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है उनका और फैसला है, और मुझे लगता है उनने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लड़ रहे होंगे, और अगर वो जीत जाते हैं ना तो एकदम से जो उनकी इमेज है ना वो सीएम लाइक हो जाएगी। मैं ये इस बात की तो गारंटी लेता हूँ अगर वो जीत गए। भैया आप बताएं लोगों को जय भीम बोलने में शर्म क्यों आती है? देखिए जैसे कोई व्यक्ति जय भीम बोलता है ना तो सामने वाले व्यक्ति को समझ आता है कि ये दलित है। अगर कोई बोलता है मैं बुद्धिस्ट हूँ तब भी वो ये सोचता है ये दलित है। लेकिन अब आप जैसे नए जनरेशन की जिम्मेदारी है कि सिर्फ जय भीम नहीं बोलना, बाबा साहब को पढ़ना भी है और पढ़कर लोगों को समझाना है कि हम जय भीम क्यों बोलते हैं, ताकि जब आप जय भीम बोले तो आपके ऊपर लोगों को प्राउड हो। क्या हिंदू धर्म में रहते हुए बाबा साहब को फॉलो किया जा सकता है? थोड़ा सा टिपिकल सवाल है ये, लेकिन एक चीज बताता हूँ आपको मैं। बाबा साहब जब बुद्धिज्म नहीं अपनाए थे ना तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि कोई ना गवर्नमेंट लागू करे कि अब से ना हिंदू धर्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आप सोच रहे होंगे ये मैंने अपने मन से बोल दिया। इधर आइए, इस किताब से मिलिए। ये किताब इतनी शानदार है कि आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी किताब पढ़ ली यार। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी ना तो उन्होंने एक घोषणा पत्र बनाया था, और वो घोषणा पत्र ये है कि इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी हिंदू एक ही वर्ण में माने जाएंगे और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण का प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए। ये बात 1927 की है, और वहां पर बाबा साहब पूरी कोशिश कर रहे थे उस समय तक कि वो हिंदू धर्म को सुधार सकें, बट वो ये ना कर पाए, इस वजह से उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। तो अब ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या करना सही होगा। ये जो घोषणा पत्र है ना वो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया था, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा। आई ट्राई टू मेक ब्लॉग बट लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है वो तो कहते रहेंगे। अगर आप सोचो यार नॉर्मल ब्लॉग बुलाने में आपको शर्म आ रही है, तो बाबा साहब का जब नाम लेकर मैंने आज से 2017-18 में स्टार्ट किया होगा तो लोग क्या कहते होंगे। भाई मुझे ऐसा लगता है यूपी में चंद्रशेखर भाई बीएसपी का वोट काटेंगे। क्या आपको लगता है मायावती परिवारवाद कर रही है जबकि चंद्रशेखर बेटर ऑप्शन है? क्या चंद्रशेखर यूपी में कोई सीट जीत पाएंगे? आप किसको सपोर्ट करते हैं, चंद्रशेखर और मायावती? देखिए मैं ना एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ और पॉलिटिक्स समझने की जो शक्ति है ना मुझ में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसे डेवलप कर रहा हूँ। मैं काशीराम जी की किताबों को पढ़ रहा हूँ क्योंकि उनसे बेहतर बहुजनों का पॉलिटिक्स कोई नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। तो ये जो चुनाव है ना इसमें भी मैं सीख रहा हूँ कि बेटर कौन है, क्या मायावती जी बेटर हैं या चंद्रशेखर भाई। अगर आप मायावती जी को देखते हैं तो उनने एक बहुत लंबा सफ़र किया है पॉलिटिक्स का और बहुत सारी चीज़ें की हैं जिनको आपको मैं अपने ब्लॉग्स के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। दूसरी तरफ चंद्रशेखर भाई हैं जहाँ वो एक युवाओं को है ना जो जोश पैदा करते हैं ना। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में दिल्ली में इतना बड़ा लोगों का इकट्ठा होने वाला जमघट देखा था, इससे पहले नहीं देखा था मैंने। हो सकता है कि बहन जी करती हैं ये सब चीज़ें, तो उस समय मैं पॉलिटिक्स में इतना अवेयर नहीं था। चुनाव होगा ना इसके बाद मैं अपनी सोच बनाऊंगा कि कौन बेहतर है और कहाँ पर हमको जाना चाहिए। हमको नहीं, मुझे। मैं अपनी ही बात बताता हूँ। ये ब्लॉग्स जो होते हैं ये मेरे रिएक्शन ब्लॉग्स होते हैं। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि किसी पार्टी के लिए वोट करें। मेरे जितने ही ब्लॉग्स होते हैं ना मैं उसमें रिएक्शन देता हूँ। अकेला जी ने जो भी बोला उस पर मेरा रिएक्शन क्या था, सरप्राइजिंग रिएक्शन था। मैं उस चीज़ को भी समझ रहा था और समझते समझते जो भी मैं देखता हूँ ना उसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर है ना आप कभी भी मत सोचना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। जिस दिन करूँगा ना उस दिन सबके सामने बोल कर करूँगा। यूपी के इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि मुझे सच में समझ पड़ेगा कि बहुजनों का सच्चा हितैषी कौन है, या क्या एक्सपीरियंस वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी होती है या यंग जोशीली वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी होती है, या इनके साथ एक साथ आने पर वो पॉलिटिक्स ज़्यादा बेटर होगी। भैया आपके घर में कौन सी प्रथा है कि हर किसी का नाम ए से ही स्टार्ट हो रहा है? एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब हम छोटे थे ना तो मेरा नाम अंजुल था, मेरे छोटे भाई का नाम अंशुल था, मेरी छोटी बहन का नाम अलका था। अलका बेटी आपका नाम ए से क्यों रखा गया? क्योंकि आपका भी नाम ऐसे रखा गया, भैया का नाम भी ऐसे रखा गया। हाँ पा, इट्स ट्रेंड। इट्स अ फैमिली ट्रेंड, इट्स अ फैमिली रिचुअल। अब हो गया क्योंकि है ना हमने सोचा कि यार सबके नाम ए से ही है। आयना हुई तो पापा ने उसका नाम रखा आयना। पापा ने कहा था आयना के टाइम पे कि ऐसे ही रखेंगे कुछ। हमने सोचा था कि आपको लड़का होगा उसका नाम अयान रखेंगे। आयना अयान, आयना अयान, बहुत राइम करता है ना।
तो अयान हो गया, उसका नाम आयना आ गया। फिर अरहंत आया तो मैंने वापस बोला पापा अरहंत का नाम कुछ रखो, तो पापा ने उसका नाम फिर रख दिया अरहंत। ऐसे बोलो कि इस बच्चे का नाम कुछ रखो, फिर उसका नाम रखा अरहंत। ऐसा नहीं, उसका नाम अरहंत होके नहीं आया था। नहीं तो वो पता कैसे चलेगा किसकी बात कर रहे हैं। एक और बस, ये अपना सामान ले जाए यहाँ पे। 2 पार्सल है ये तो। हाँ, एक में 2 है। एक तो 7 साल पहले ही आ चुका है। एक तो पहले आ चुका है। अब डिलीवर हो रहा है ये। तेरे लिए क्वेश्चन है, आपकी और मैडम की शादी कैसे हुई? क्योंकि आप दोनों का रिलीजन अलग है, क्या आप दोनों के घर में किसी को और विरोध नहीं किया? हम बुद्धिस्ट है, हमारा खून लाल कलर का है। पता नहीं, लोग अभी तक यही सोचते हैं कि है ना कॉर्पस जो है क्रिश्चियन है। अब मुझे है ना वो वाला अपनाना पड़ेगा, सिनाना पड़ेगा, खून फोड़ के उंगली देख दे, बता तेरा खून कैसा, मेरा खून कैसा है। वो तब मानोगे। आप भी बना रहे हो अपने ब्लॉग? अभी नहीं। हाँ बोलो। अभी नहीं। हाँ बना रही हो, आप बनाओगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। आपकी और कॉर्पस दीदी की अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? प्लीज अगर आप दोनों आंसर दें तो। मैं तो बताऊँ, बहुत लड़ाई भी होती है, बहुत हमारी। एक्चुअली मैंने एक बार है ना बाबा साहब की कई लाइनें पढ़ी थी जहाँ पे लिखा था कि आपकी और आपकी वाइफ के बीच में जो रिलेशन है वो दोस्तों की तरह होना चाहिए। तो हम दोनों का जो रिलेशन है वो दोस्तों की तरह है। तो हम लोग दोस्तों की लड़ाई होती है ना, ये तो है। और मस्ती होती है, और हिसाब भी हम पाई कर रखते हैं। हाँ, कभी 100 रुपये ले लिए, लास्ट 100 रुपये लौटा मेरे। वापस तो उस दिन लिए थे ना। पति पत्नी वाला हिसाब पाई वाला। तो समझ गए ना मेरा बेटा। ओ, ये क्या है? मेरा बेटा है ये। अच्छा, गप्पू ने बोला आपको ऊपर उठाने के लिए। गप्पू की पार्टिंग तो कर दो फिर आप। की पार्टिंग।